Good morning, students. We'll start with our next lecture of bill of exchange. Now we have started with the second method. This is the third sum which I am doing for the second method. पहले lecture जो upload किया था उसमें हमने solved sum किया था. फिर जो कल lecture हुआ था उसमें मैंने unsolved sum solve करके दिया था. ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का unsolved sum है. होप सो आपको सम समझ में आए होंगे. सेकेंड मेथड इज ऑल्सो वेरी इजी. तो सबसे पहला काम जो हमको करना है, विल ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ अवर जर्नल एंट्रीज. ओके, तो पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ करते, फिर हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट लाइन इज फॉर डेट कॉलम, then two columns we are supposed to prepare for amount 1 2. मैं पेन से कर रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो. आपको पेंसिल से फॉर्मेट ड्रॉ करना है. बोर्ड डजंट अलाउ अ फॉर्मेट विद पेन. नाउ विल गिव द हेडिंग journal entries in the books of सुधा. ओके, ये आपकी टेक्स्ट बुक का कौन से नंबर का सम है आई एम नॉट अवेयर नाउ, क्योंकि लिख के मैंने पहले ही रख दिया था. आप ध्यान से देखना, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा. अगर टेक्स्ट बुक नहीं है, आप अपने पीडीएफ, टेक्स्ट बुक का पीडीएफ होगा आपके पास, उसमें देख लेना. ओके, अब यहाँ लिख लेते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट. Then we'll put the symbol of rupees, credit amount. Okay, now we'll start with the sum. एक एक लाइन पढ़ेंगे और फिर समझ के लेंगे. पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सुधा. सुधा ऑलरेडी हम लिख चुके हैं. ए, कहीं पर भी डेट नहीं दी है, डेट कॉलम में कुछ नहीं आएगा. आप सीरियल नंबर लिखोगे जो यहाँ पर दिया है 1 2 3 4, दैट वी विल राइट. ओके, नाउ व्हाट इज गिवन हियर? एंडोस Sonali's acceptance at 2 months for rupees 6,000 in favor of Urmila and paid cash 3,500 in full settlement of her account 10,000. पढ़ने के बाद में क्या समझ में आता है? फर्स्ट लाइन इटसेल्फ बोल रहा है कि बिल एंडोर्स हुआ है. अब यहाँ पर सबसे पहला काम जो हमको करना है, द फर्स्ट वर्क वी आर सपोज टू डू, फाइंड द नेम ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉई, एंडोसी. इस ट्रांजेक्शन के लिए तो 3 नाम हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सोनाली का एक्सेप्टेंस है तो सोनाली ड्रॉई है. यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हो गया क्रेडिट पीरियड. दिस इज आर अमाउंट इन फेवर ऑफ उर्मिला, तो उर्मिला इज आर एंडोसी. और जिसकी बुक में हम एंट्री कर रहे हैं सुधा, शी इज द ड्रॉवर. अब यहाँ पर कैश पेमेंट भी हो रहा है 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 10,000. उसको देने कितने हैं? 10,000. यानी कि आपको ड्रॉवर की बुक में एंडोर्समेंट की एंट्री पास करनी है इन शॉर्ट. ओके, ट्रांजेक्शन का ये मतलब है कि ड्रॉवर की बुक में एंडोर्समेंट की एंट्री हम लिखेंगे. तो पहली एंट्री हम वही लिखेंगे. डेट नहीं दी है तो विल पुट द सीरियल नंबर 1. अब यहाँ पर रिसीवर कौन है? एंडोसी है. और एंडोसी का नाम क्या है यहाँ पर? उर्मिला. तो हम उसी का नाम पहले लिखेंगे बिकॉज शी इज रिसीवर. और नॉमिनल अकाउंट में रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड. उर्मिलास अकाउंट डेबिट. क्या दिया हमने? हमने उसको कैश दिया टू कैश अकाउंट. और कैश कितना दिया? 3,500. सो दैट विल राइट 3,500. और क्या किया हमने? उसके नाम पर बिल एंडोर्स किया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. ओके, अब बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल की अमाउंट कितनी है? 6,000. यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी 6,000. ओके, लेकिन हमने उसको देना कितना था? टोटल अमाउंट कितना था? 10,000. तो यहाँ हम लिखेंगे 10,000. नाउ आपको इतना पता है कि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड टोटल शुड बी सेम.
अब यहाँ तक अगर हम देखेंगे, डेबिट साइड वी हैव 10,000, बट क्रेडिट साइड 3,500 प्लस 6,000, ये 9,500 ही हो रहा है। अभी भी 500 रुपये का डिफरेंस है। वो 500 रुपये क्या है? द डिस्काउंट गिवन बाय द एंडोसी टू ड्रॉवर। कितना है? 500। क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि प्रॉफिट है। एंड नॉमिनल अकाउंट गेन वेयर वी राइट ऑन क्रेडिट साइड। यहाँ तक समझा? वी हैव डन फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुधा। अब बचा हमारा नरेशन। बीइंग बिल endorsed and discount received along with cash payment. ओके, ये एंट्री समझ में आई। अब हम सेकेंड ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज गिवन इन द सेकेंड वन? डिस्काउंटेड। फर्स्ट वर्ड ने काम बता दिया, क्या किया है? डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड 2 months acceptance of Surya for rupees 7,800 with bank at 10% per annum. क्रेडिट पीरियड 2 month। तो यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में हमको क्या करना है? इस ट्रांजेक्शन में हमको डिस्काउंटिंग की एंट्री करनी है। किसकी बुक में? ड्रॉवर की बुक में। यानी कि ड्रॉवर की बुक में जब बिल डिस्काउंट होता है, व्हाट विल बी द एंट्री दैट वी आर सपोज टू राइट अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन? तो हम वो एंट्री करेंगे। विल राइट या बी। जब भी डिस्काउंट होता है वी विल गेट मनी। और नेचुरली मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, ड्रॉवर कहाँ पर जाके अपना बिल डिस्काउंट करेगा? he will discount the bill with the bank in the bank in which he already has an account. तो naturally बैंक उसको पेमेंट कैश में नहीं देगा। बैंक पेमेंट कैसे देगा? बैंक will give payment, amount will be credited to his account. So we are supposed to use the word bank. Bank account debit. Discount account debit to bill receivable account. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब पहले हमको डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं रेड पेन से आपको यहाँ पर ही सॉल्व करके दिखाती हूँ। बिल का अमाउंट कितना है? 7,800 और डिस्काउंट कितना है? 10%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 2 months। सो 2 डिवाइड बाय 12। एक ज़ीरो यहाँ से कट हुआ, एक यहाँ से कट हुआ, और इसको डिवीजन करेंगे तो द अमाउंट इज कमिंग 130 रुपीज। ओके, 130 it will come. So we'll write the amount now. जहाँ पर हमने डिस्काउंट वर्ड यूज़ किया है वहाँ पर आएगा 130। जहाँ पर बिल रिसीवेबल आएगा 7,800, माइनस करने के बाद में बैंक अकाउंट में अमाउंट आएगा 7,670 रुपीज़। नरेशन। बीइंग बिल discounted with bank. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। हमने 2 ट्रांजेक्शन पढ़े हैं, 2 ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्रीज हमने कर ली। अब इस सम में दोनों के लिए पहला ट्रांजेक्शन क्या था? एंडोर्समेंट ऑफ बिल का। सेकंड ट्रांजेक्शन था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, और दोनों ड्रॉवर की ही बुक में थे। अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। अब थर्ड ट्रांजेक्शन अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो क्या लिखा है? बैंक इन्फॉर्म दैट अनुराधा's acceptance of rupees 4,800
which was discounted was dishonored and bank paid noting charges 125. अब यहाँ पर बैंक इन्फॉर्म कर रहा है कि अनुराधा का जो एक्सेप्टेंस, तो अनुराधा कौन हो गया? हु इज अनुराधा? शी इज ट्रॉय। बिल का अमाउंट यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट किया हुआ बिल डिसऑनर हो रहा है और बैंक ड्रॉवर को इन्फॉर्म कर रहा है कि आपने जो बिल दिया था, जो मेरे पास डिस्काउंट किया था, वो अभी डिसऑनर हो गया है। तो यहाँ पर बेसिकली हमको क्या करने के लिए बोला गया है? ड्रॉवर की बुक में बिल डिस्काउंट जो बिल डिस्काउंट किया था वो डिसऑनर हुआ है, तो डिस्काउंटेड बिल की डिसऑनर की एंट्री आपको ड्रॉवर की बुक में पास करना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। और यहाँ पर नोटिंग चार्जेस भी भरे, कितने? 125। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री करते हैं। विल राइट सी। अब जब भी बिल डिसऑनर होता है हमेशा आपको ड्रॉई का ही अकाउंट डेबिट करना होता है, और यहाँ पर ड्रॉई का नाम क्या है? ड्रॉई का नाम है अनुराधा। सो विल राइट दैट नेम ओनली फर्स्ट। अनुराधा's अकाउंट डेबिट। टू, बिल किसके पास है ड्यू डेट पर? Who is having the bill? The bill is discounted, so the bill is there with the bank. So we'll write to bank account. अब अमाउंट, बिल का अमाउंट कितना था? 4800 अमाउंट था, 125 नोटिंग चार्जेस हुए, तो टोटल अमाउंट जो है वो है 4925 आफ्टर एडिंग। being discounted bill dishonored and noting charges paid by bank। ओके, 3 ट्रांजेक्शन समझ में आए? 3 ट्रांजेक्शन हमने कर लिए। अब हम फोर्थ ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। विल गो टुवर्ड्स द फोर्थ ट्रांजेक्शन। नाउ व्हाट इज गिवन इन द फोर्थ वन? फोर्थ वन, इट इज गिवन पूजा ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस ऑफ 16,400 विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। अब इसको पढ़ने के बाद में हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो बिल हमने बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा था वो ऑनर हुआ है ड्यू डेट पर। तो वो एंट्री करने से पहले हम ड्रॉवर ड्रॉई इसका नाम फाइंड आउट कर लेते हैं। पूजा ड्रॉई, अमाउंट ऑफ बिल, और ये बिल कहाँ पर गया था? बैंक के पास हमने कलेक्शन के लिए भेजा है। यानी कि इन शॉर्ट वी आर सपोज टू राइट द एंट्री ऑनर एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर व्हेन द बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। तो हम यहाँ पर डी डालेंगे। अब जब बिल बैंक के पास कलेक्शन के लिए गया तो पैसा कहाँ पर डिपॉजिट होगा? अमाउंट कहाँ पर क्रेडिट होगा? नेचुरली ड्रॉवर के बैंक अकाउंट में। तो हम क्या डेबिट करेंगे? बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक इज रिसीवर हियर। बैंक अकाउंट डेबिट, एंड व्हाट वी आर सपोज टू क्रेडिट, वो बिल जो हमने पहले बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा था तभी हमने उसको डेबिट किया था, वो मिल गया, तो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम विल क्रेडिट इट टू बिल सेंड फॉर collection account, and then will come our amount, and amount in this sum is, कितना अमाउंट लिखा है? 16,400। 16,400। okay, narration, being bill sent to bank for collection honored on due date। ओके, 4 ट्रांजेक्शन थे,
4 ट्रांजेक्शन की 4 एंट्री की हमने। पहला ट्रांजेक्शन था रिगार्डिंग एंडोर्समेंट ऑफ बिल, उसकी एंट्री पास की, एक सिंगल एंट्री है। सेकेंड एंट्री वॉज रिगार्डिंग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। थर्ड एंट्री थी कि डिस्काउंट किया हुआ बिल डिसऑनर हो गया और बैंक ने नोटिंग चार्जेस भरे हैं, ओके। एंड द फोर्थ एंट्री वाज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर रिगार्डिंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन और वो ड्यू डेट पर ऑनर हुआ है। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व सम है, विच नंबर दैट इज आई एम नॉट अवेयर। आप जब आप टेक्स्ट बुक का पीडीएफ देखोगे सम नंबर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ चेंज नहीं किया, नाम वाम कुछ चेंज नहीं किया, वैसे का वैसे ही सॉल्व करके आपको दिया है। आप लेक्चर ध्यान से देखना, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो। आपके पास ये वीडियो आप जितनी बार चाहो उतनी टाइम आप व्यू कर सकते हो, बट सॉल्व द सम साइमल्टेनियसली इन योर नोटबुक। व्हेन यू आर सॉल्विंग इन योर नोटबुक, प्लीज डोंट कॉपी एंड राइट without seeing. Just keep the question in front of you and solve on your own. जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। जो 2 सम हमने फर्स्ट मेथड में नहीं सॉल्व किए हैं उसके लिए भी मैं आपको यही बोलूँगी कि आप उनको बिना देखे सॉल्व करो, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको फर्स्ट मेथड कितना समझ में आया। सेकेंड मेथड कि ये अनसॉल्व सम जब आप करोगे, फर्स्ट राइट ओनली द क्वेश्चन और जस्ट कीप द टेक्स्ट बुक, सॉल्व, प्रिपेयर द फॉर्मेट इन योर नोटबुक, सॉल्व द सम एंड wherever you have difficulty वहाँ पर तुम लेक्चर रेफर कर सकते हो, वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो कि कहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन से ट्रांजेक्शन पर मेरे को डिफ़िकल्टी है। और अगर फिर भी आपको देखने के बाद में, व्यू करने के बाद में भी अगर नहीं समझ में आता है तो मोस्ट वेलकम, व्हेन आई एम टेकिंग लाइव लेक्चर ऑन गूगल मीट यू कैन आस्क मी देयर, ओके। मोस्ट वेलकम फॉर एनी डाउट। जो भी आपको डाउट है आप गूगल मीट में पूछ सकते हो। अगर आपने अब तक कंपेयर करके देखा होगा, बोथ द मेथड्स आर वेरी इजी। ये मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले इसको पढ़ के समझ के लेना पड़ता है, उसके बाद में ही आपको, जब तक आपको ट्रांजेक्शन का मीनिंग नहीं समझ में आएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या करना है। तो ये मेथड भी आप ध्यान से देखो, फर्स्ट मेथड भी आपको ध्यान से मैंने सिखाया हुआ है। गो थ्रू बोथ द मेथड, बोर्ड एग्जाम दे विल आस्क एनी मेथड, आइदर फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन बोर्ड, लेकिन आपको दोनों की तैयारी अच्छे से करनी है। वीडियो ध्यान से देखो, सम बिना देखे सॉल्व करो। नोटबुक में जितने सम मैंने लेक्चर्स में अपलोड किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मुझे नोटबुक में दिखाई देने चाहिए, और बिना देखे आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, ओके। सो व्यू द लेक्चर वेरी नाइसली, solve the sum in your notebook and take care. Have a good day.